डियर स्टूडेंट, यू आर वेलकम ऑन माय चैनल SG ड्रीम स्टडी। आज हम देखेंगे क्लास 10 इंग्लिश 2025 में जो एग्ज़ाम होगा आपका, उसके MIPYQ यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बारे में देखेंगे, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है इस लेसन से। किस लेसन से? सप्लीमेंट्री के पहले लेसन से। तो आप इन लेसनों के ये क्वेश्चन जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको आज हम बताएंगे। इस क्वेश्चन को का अर्थ आपको बताएंगे, और जो स्टूडेंट इस लेसन को पढ़ चुके हैं वो अपने से सेल्फ इसका ट्रांसलेट करके जो इसका आंसर है वो लिखने की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दें। और फिर इसके बाद क्या है कि इसके बाद इन क्वेश्चंस के हम आपको आंसर भी देंगे, लेकिन सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि आपको जितने लेसन हैं और इम्पॉर्टेंट लेसन जो हैं उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पहले दे दें और सबके अर्थ बता दें सभी क्वेश्चन के, जिससे कि आप अर्थ समझ लेंगे क्वेश्चन के, तो आप आंसर हिंदी में लिख सकते हैं उसी का। जैसे ये पहले क्वेश्चन है, इसका अर्थ बता देंगे, तो ये आप आंसर इसका हिंदी में आप लिख लेंगे और हिंदी को ट्रांसलेट करके इंग्लिश में बना लेंगे। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस अभी से शुरू कर दीजिए लिखने का, जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और आपको रट के जाना ना पड़े। रटने की आदत छोड़ दीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना न भूलें। तो इसलिए चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। लेसन 1 जो सप्लीमेंट्री का है, इसमें के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं और इनके अर्थ को देखते हैं और प्रैक्टिस शुरू करते हैं। चलिए देखिए, ये पहला क्वेश्चन है, हाउ डज द नैरेटर, यानी जो नैरेटर मतलब जो बताने वाला है, जो लेखक है, वो कैसे ट्रीट मतलब क्या करता है, इलाज करता है, द डॉग मतलब कुत्ते का, इन द स्टोरी मतलब कहानी में। किस कहानी में? ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी नाम का लेसन है ये। और इसमें जो ट्रिकी नाम का कुत्ता होता है, इस कहानी में जो ट्रिकी नाम का कुत्ता है, उसका जो नैरेटर यानी जो उसमें डॉक्टर है, पशु चिकित्सक, वो कैसे इलाज करता है, इसके बारे में पूछ रहा है कि इस कहानी में ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी में कुत्ते का इलाज जो डॉक्टर है या नैरेटर है वो कैसे करता है। आगे क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द ओनली वे, यानी कि व्हाट मतलब क्या, वाज द ओनली वे मतलब एक अकेला तरीका क्या था, या एक अकेला रास्ता या उपाय क्या था, टू सेव ट्रिकी यानी ट्रिकी को बचाने का। ट्रिकी को बचाने का एक केवल एक तरीका क्या था, उसके अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं था ट्रिकी को बचाने का। तो वो तरीका कौन सा था? अब देखिए कि व्हाट वाज द रियल डिजीज़, यानी कि व्हाट मतलब क्या, वाज मतलब था, क्या था, रियल डिजीज मतलब कि वास्तविक रोग क्या था, दैट जो ट्रिकी वाज, जिससे कि ट्रिकी जो है वाज सफरिंग फ्रॉम यानी ग्रसित था या परेशान था। यानी रोग वास्तव में कौन सा रोग था जिससे कि ट्रिकी जो था वह ग्रसित था यानी परेशान था, यानी संघर्ष कर रहा था। वाट ट्रीटमेंट कौन सा इलाज, डिड द डॉक्टर यानी डॉक्टर ने गिव मतलब दिया, टू ट्रिकी मतलब ट्रिकी को डॉक्टर ने कौन सा इलाज दिया। तो ये देखिए आगे, वाई वाज मिसेस पंफरे रिंगिंग डजन टाइम्स ए डे, यानी क्यों जो मिसेस पंफरे थी वह रिंगिंग मतलब फ़ोन किया करती थी, ए डजन टाइम्स मतलब दर्जनों बार, ए डे मतलब दिन भर में, यानी दिन भर में दर्जनों बार ट्रिकी के लिए मिसेस पंफरे जो थी वह क्यों फ़ोन किया करती थी बार बार डॉक्टर के पास। और आगे है कि हु वाज रिस्पॉन्सिबल, यानी कौन रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार था, वाज फॉर के लिए, किसके लिए, द पुअर कंडीशन यानी कि बुरी स्थिति के लिए, जो खराब स्थिति हो गई थी ऑफ द डॉग मतलब कुत्ते की, उसकी खराब स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार था, जिस कुत्ते का नाम क्या था, ट्रिक्की नाम के कुत्ते की खराब स्थिति यानी जो इतनी घटिया स्थिति हो गई थी, बुरी स्थिति हो गई थी, उसकी बुरी स्थिति या दयनीय स्थिति। तो हम देख रहे थे कि हाउ वाज द बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर टुवर्ड्स द डॉग, यानी कि कुत्ते के प्रति यानी कुत्ते की तरफ डॉक्टर का जो बिहेवियर था वो कैसा था, यानी कुत्ते के प्रति डॉक्टर का बिहेवियर कैसा था, डॉक्टर कितना मानता था, क्या जानता था कुत्ते को। और आगे है कि क्वेश्चन 8 में कि राइट ए कैरेक्टर स्केच यानी चरित्र चित्रण लिखना है किसका, मिसेस पंफरे का, यानी जिसका कुत्ता था वो धनी महिला थी। तो जो महिला थी जिसका कुत्ता था उसके स्टोरी में, ए ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के स्टोरी में जो मिसेस पंफरे हैं उनके का चरित्र चित्रण यानी कैरेक्टर स्केच लिखना है। इनमें कौन कौन सा गुण था या क्या क्या कमियां थी वगैरह उसके बारे में, इनके बारे में लिखना है।
चित्रण करना है। क्वेश्चन 9th और आखिरी क्वेश्चन है इस लेसन का। इसमें कह रहा है कि मिसेज पम्फरे वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रिक्कीज। मिसेज पम्फरे वाज रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार थी फॉर ट्रिक्कीज पुअर कंडीशन, खराब स्थिति के लिए, ट्रिक्की की खराब स्थिति के लिए, कुत्ते की खराब स्थिति के लिए मिसेज पम्फरे जिम्मेदार थी। राइट द रीजन्स यानी उन कारणों को लिखिए कि किन कारणों से, इन डिटेल मतलब विस्तृत रूप में। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आप को हिंदी बता दिया गया, इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करके लिखने की आदत डालिए और आगे सभी लेसन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देंगे, अर्थ सही तय सही बताएंगे और बाद में फिर जब सभी लेसनों का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अर्थ बता देंगे, तो आप कुछ ना कुछ प्रैक्टिस कर लिए होंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको देंगे। धन्यवाद।